सर वो 2 पौड़ी की लड़की नहीं है, तुमने 2 पौड़ी की हरकत की उसको पूल में धक्का देके। सर मैं तुम पे इल्जाम नहीं लगा रहा, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुमने उसको धक्का दिया था। सर तुम ये जानती भी हो कि उसको तैरना नहीं आता, वो मर भी सकती थी। मेरी तरबियत मुझे इजाजत नहीं देती, वरना मैं तुम्हें सबक सिखा के जाता। सर आज के बाद मुझसे राब्ता करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ आई तुम्हें? मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो नबील, तो मैं इतनी आसानी से किसी का नहीं होने दूंगी। नबील मेरा फोन नहीं उठा रहा, अब मैं क्या करूं? नबील अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हें मुझसे बात करनी होगी नबील। मुझे यकीन नहीं आ रहा तकदीर ने मुझे किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है, जहां एक तरफ मेरी सगी बेटी और दूसरी तरफ मेरी वो बेटी जिसने पूरी जिंदगी मेरी हर बात मानी। मैं किसका साथ दूं? मुझे अपने खून का साथ देना होगा। मुझे अपनी बेटी का साथ देना होगा। जोया ही मेरी सगी औलाद है और मैं उसके लिए कुछ भी करूंगी। मुझे माफ कर दो नूर। जिंदा बच गई तुम?
इधर बात सुनो। छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ। मेरी एक बात सुनो, इस बार तुम जिंदा बच गई हो, लेकिन ये मत समझना कि बार बार बच जाओगी। और एक बात याद रखना, दोबारा मेरे और नबील के बीच में आने की कोशिश मत करना, वरना इससे भी बुरा अंजाम होगा तुम्हारा। मेरे हाथ सिर्फ मेरी अम्मी की वजह से बंधे हुए हैं, वरना मैं तुम्हें अच्छे से बताती कि मैं क्या कर सकती हूँ। क्या कर लोगी तुम? जोया हाशिम का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी माँ समझदार है, उसे अच्छे से पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। तो बेहतर होगा कि तुम भी समझ जाओ। और हाँ, अब दोबारा अगर तुम नबील के आस पास भी नजर आई ना मुझे, तो तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगी जीने का, समझी तुम? नबील, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे पता है आपको क्या बात करनी है। आप मेरी और जोया की शादी की बात करना चाह रही हैं ना, जबकि मैं आपको अच्छी तरह से बता चुका हूं कि मैं जोया से शादी नहीं कर सकता। नबील, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारी और जोया की शादी के बाद सिर्फ हम दोनों से नहीं जुड़ी हुई है, बल्कि पूरे खानदान से जुड़ी हुई है। अगर ये शादी ना हुई तो हमारा खानदान बिखर जाएगा। अमीन, देखिए, ये मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी किसी सूरत भी खानदान को जुड़े रखने के लिए बर्बाद नहीं कर सकता। मैं किसी सूरत भी उस सरफिरी और बदतमीज लड़की से शादी नहीं करूंगा। तो फिर ठीक है, तुम भी मेरा फैसला सुन लो। अगर तुमने जोया से शादी नहीं की तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें एक नौकरानी की खातिर अपना घर और खानदान बर्बाद नहीं करने दूंगी। क्या कह रही हैं आप? ऐसे तो ना कहें। मैं वही कह रही हूं जो तुम सुन रहे हो। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हैं। तुमने मेरे पास कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं है। अब फैसला तुमने करना है। तुमने मेरे साथ रहना है या उस नौकरानी के साथ? तुमने मेरे पास कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं है। अब फैसला तुमने करना है। तुमने मेरे साथ रहना है या उस नौकरानी के साथ? दादी, नबील ने तो मुझसे मंगनी करने से साफ इनकार कर दिया। नहीं बेटा, मेरी शहजादी वो ऐसा नहीं कर सकता। उसने यूं यूं गुस्से में कह दिया होगा। नहीं दादी, दादी मैं नबील के बगैर नहीं रह सकती। अगर उसने मुझसे शादी नहीं की तो मैं मर जाऊंगी। ऐसे नहीं कहते हैं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं जो आपसे कह रही हूँ, नबील आप ही से शादी करेगा। पता नहीं दादी, ऐसे नहीं सोचते। आप लाए हैं मुझे यहाँ? मैं लेकर आया हूं तुम्हें यहाँ पर। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। एक लम्हे के लिए तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने अपनी नूर को खो दिया, अपना सब कुछ खो दिया।
प्यार करते हो मुझसे? हाँ, और सच कहूं तो मैं भी नहीं जानता था कि मैं इतना प्यार करता हूं तुमसे। और तुम्हें पता है, तुम्हें इस हालत में देखा ना, तुम्हें ये तो जैसे जान ही निकल गई थी। मैं भी आपके बारे में ही सोच रही थी। ये तो अच्छी बात है कि तुम मेरे बारे में सोच रही थी, लेकिन अफसोस कि मैं खुश भी नहीं हो सकता। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? कोई बात हुई है क्या? नूर, मैंने जोया से शादी के लिए इनकार तो कर दिया, मगर तुम तो जानती हो अम्मी को, वो मजबूर करिए कि। मजबूर कर रही हैं? क्या मतलब? अरे नूर, तुम फिक्र ना करो, मैं अपने फैसले पे कायम हूं। हमें कोई मजबूरी अलग नहीं कर सकती। अच्छा फिर तुम अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। मैंने तुम दोनों को जोया और नबील के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। आप ठीक कह रही हैं। उस दिन तो इन दोनों की मंगनी की रस्म नहीं हो सकी लैला, तो अब तुमने क्या सोचा है जोया और नबील की मंगनी के बारे में? जी, मैं सोच रही थी कि आपा से बात करूं और मंगनी की दोबारा कोई नई डेट डिसाइड कर लूं। जोया और नबील की मंगनी नहीं होगी। क्या मतलब? उन दोनों का निकाह होगा और वो भी कल। लेकिन अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? इतनी जल्दी, और वो भी निकाह? ये मेरा फैसला है, उन दोनों का निकाह कल ही होगा। लेकिन कुछ नहीं, जो अम्मी ने कह दिया बस वही होगा। मेरा कहने का मतलब ये कि आपा कैसे मानेंगी? समरीन को तुम मनाओगी। उससे कह दो हमारा हुक्म है, नबील और जोया का निकाह कल ही होगा। हाशिम, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। निकाह की 100 तैयारियां होती हैं, इतनी जल्दी हम ये सब कैसे करेंगे? लैला, तुम समझ नहीं रही। अम्मी जान अपनी पोती से बेपनाह मोहब्बत करती है। वो ये सब जोया की खुशी और उसकी मर्जी से कर रही है। रही बात तैयारी की, तो एक दिन में मैं सब तैयारी कर लूंगा, तुम परेशान ना हो। तुम अपनी बहन से जोया और नबील के निकाह की बात करो। नूर बेटा, क्या बात है? कुछ परेशान लग रही हो। नहीं, मैं ठीक हूँ।
तुम्हारे चेहरे से लग रहा कोई बात है। अब अपनी माँ से भी छुपाना चाहती हो? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर बता दो ना। चुप क्यों हो बेटा, बोलो। अम्मी, अम्मी मैं नबील से मोहब्बत करने लगी। वही हुआ ना जिसका डर था। नूर, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम्हारा और उसका कोई जोड़ नहीं है। वो बड़े घर का लड़का है और हमारे पास तो रहने की जगह भी नहीं है। और असल बात तो ये है कि वो उस घर का होने वाला दामाद है जिस घर में हमने पनाह ली हुई है। तो फिर अम्मी, इस सब से क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? इस घर में नबील और जोया की शादी की बातें हो रही हैं और तुम कह रही हो कि तुम उससे मोहब्बत करती हो। अम्मी, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मुझे नबील से ऐसे मोहब्बत हो जाएगी। और वैसे भी मोहब्बत करना ना करना ये सब इंसान के इख्तियार में नहीं होता। मोहब्बत तो बस हो जाती है। मैं चाहकर भी खुद को नहीं रोक पाई। नूर, मैं तुम्हें रोकूंगी। आप अपनी बेटी की खुशी के खिलाफ जाएंगे? हाँ, क्योंकि ये गलत है। नबील सिर्फ जोया का है और तुम्हें उससे दूर रहना होगा, समझी तुम? और सोचो नूर, जब लैला बेगम और हाशिम साहब को ये पता चलेगा कि तुम उन्हीं के होने वाले दामाद को उनकी बेटी से छीनने की कोशिश कर रही हो, तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी उनकी नजरों में कि तुमसे इतना प्यार करते हैं, तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं। जाने कैसी खता हुई, क्यों मुझको ये सजा मिली, जितना सुलझाऊं उलझती है मोहब्बत की पहेली। आपको हम कल जोया और नबील का निकाह करना चाहते हैं। क्या हो गया तुम्हें लैला? क्या कह रही हो तुम? आपा समझने की कोशिश करें, ये फैसला अम्मी का है। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहती है कि निकाह कल ही होगा। इनफैक्ट उन्होंने मुझे भेजा आपसे बात करने के लिए। लैला, एक मसला है। क्या? नबील अभी शादी नहीं करना चाहता। एक्चुअली उसे कुछ वक्त चाहिए और तुम कह रही हो कि कल निकाह हो, ये कैसे मुमकिन है? आपा क्या वजह है कि वो भी शादी नहीं करना चाहता? पता नहीं, लेकिन मुझे इस लड़के ने परेशान करके रखा है। आप कहीं तो मैं बात करूं नबील से। नहीं नहीं, मैं खुद ही बात करती हूँ नबील से। देखिए आपा, ये मेरे घर का मामला है, मैं बहुत परेशान हूं। हाशिम और अम्मी ने फैसला किया है कि निकाह कल ही होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अब कुछ भी हो, आपको ये काम करना ही होगा। मैं नबील से बात करती हूँ, तुम फिक्र नहीं करो, निकाह कर लिएगा। चाय पियो। जी।
परवीन, तुम क्या समझ रही थी? तुम मुझसे छुप जाओगी? मैं तुम्हें कभी छुपने नहीं दूंगा। जहाँ भी जाएगी मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। हाँ। मुझे छोड़ दो, मेरा अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता तुम्हारा मेरा है। मेरी बेटी है तुम्हारे पास। वो तुम्हारी बेटी नहीं है, वो सिर्फ मेरी बेटी है। मेरी बेटी भी है वो, और मुझे उससे कोई अलग नहीं कर सकता ना। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? छोड़ो। पीछा तो तुम्हारा मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। पर आज मैं जिस हालत में हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम हमारी वजह से इस हाल में नहीं हो, तुम अपने बुरे करतूतों की वजह से इस हाल में हो। जाने दो मुझे। परवीन, एक बात कान खोल के सुन लो। अगर मैं यहाँ तक आ सकता हूँ ना, तो इस घर में भी दाखिल हो सकता हूँ, जहाँ तुम बड़ी शरीफ बन के रह रही हो। मैं तेरी सारी शराफत मट्टी में मिला दूंगा। फिर कहाँ जाओगी तुम? हाँ? नहीं 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 नहीं, खुदा के लिए ऐसा मत करना। नहीं। ठीक है, नहीं करूँगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। हाँ। कैसी मदद? वो तो अच्छी तरह जानती है, मुझ पे बहुत कर्जा है। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, वो दे दे बस। मेरे पास तो पैसे नहीं है। तेरे पास पैसे नहीं है? इतने बड़े बंगले में तू रह रही है और तेरे पास पैसे नहीं है? मैं सच कह रही हूँ, मैं तो यहाँ सिर्फ नौकरी करती हूँ। कुछ भी करती हो, इतने बड़े बंगले में तू रहती हो ना। चोरी करो, डकैती करो, कुछ भी घर से बेचो, लेकिन मुझे सिर्फ पैसे चाहिए परवीन, वरना बहुत बुरा होगा, मैं बता दूं। हाँ। मैं कह रही हूँ ना, नहीं है मेरे पास। और मेरी बात याद रखना, यही याद रखना परवीन, कल मैं इसी वक्त आऊंगा। अगर तूने मुझे पैसे ना दिए ना, तो मैं सीधा तेरे मालिकों के पास चला जाऊंगा। चल, हाँ मैं आऊंगा। तो सब कुछ ही ले गया।
नबील, 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 मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है, तुम मुझे इस एड्रेस पे फौरी मिलो। नूर का मैसेज क्यों कर रही? तो कॉल भी कर सकती है। कॉल करके पूछता हूँ। नंबर क्यों ऑफ जा रहा है? नंबर क्यों ऑफ जा रहा है नूर का? कहीं ये किसी मुश्किल में तो नहीं है? हुआ ही तुम? क्या कहा समरीन ने? जी अम्मी, मैं आपा के घर से ही आ रही हूँ। तो समरीन आपा ने क्या कहा? आपा कह रही थी कि जोया और नबील का निकाह कल ही होगा। चलो अब सब लग जाओ कल की तैयारियों में। मैं अपनी पोती की शादी में अब कोई रुकावट नहीं आने दूंगी। अम्मी जान, आप फिक्र ही ना करें, मैं एक दिन में सारी तैयारियां मुकम्मल कर लूंगा। बेगम साहिबा, जोया बीबी के निकाह की बात हो रही है। हाँ परवीन, जोया और नबील का निकाह है कल, और सारी तैयारियां तुमने देखनी है। जी जी बेगम साहिबा, आप फिक्र ना करें, मैं सब मामलात ना अच्छे से देख लूंगी। जाओ जाके चाय को देखो। चाय ला। जी। जोया, तुम्हारी दादी तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाई है। कैसी खुशखबरी दादी? कल तुम्हारा और नबील का निकाह है। निकाह? आप मजाक कर रही है ना दादी? नहीं, बिल्कुल मजाक नहीं कर रही। तुम्हारी दादी ने तुम्हारी मंगनी के बजाय तुम्हारा निकाह तय कर दिया है। थैंक यू दादी, यू आर द बेस्ट दादी इन द वर्ल्ड। आई लव यू। बस मेरी जान, तुम इस तरह खुश रहा करो, तुम्हारी दादी तुम्हें उदास नहीं देख सकती। दादी, नबील ने निकाह के लिए हाँ कर दी? हाँ बेटा, मैंने लैला को भेजा था समरीन से बात करने के लिए, वो लोग भी राजी हो गए निकाह के लिए। थैंक यू।
बस अब जल्दी करो, कल के लिए बहुत सा काम करना है, ठीक है? जल्दी जल्दी तुम भी काम कर लो अपने, और मैं भी जा रही हूँ, मुझे बहुत से काम। ठीक है, ओके। नूर, नूर, नूर। बड़े भैया भी सो गए। अब तुम सिर्फ मेरे हो जाओगे नबील। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मुझे पता था नबील, तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। बस कुछ देर के लिए नाराज हो गए थे। हमारे बीच ये नाराजगी भी ना होती अगर वो नूर ना होती। पर अब मैं इस नूर को हम दोनों से बहुत दूर कर दूंगी। तुम सोच भी नहीं सकते हो इस निकाह के लिए हाँ करके तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। जाने कैसी खता हुई, क्यों मुझको ये सजा मिली। जितना सुलझाऊं उलझती है मोहब्बत की पहेली। रूठी मेरी किस्मत की ऐसे। अब आएगा मजा। ज़ोया सिर्फ मेरी, सिर्फ मेरी। मैनू दर्द ही मिलिया होया कि कसूर मैं तो तू ही मैनू दस दे, क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझिया।